हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात करते हैं। कंपनी क्रिएट करना हम लोग जान गए। हम लोग की कंपनी थी बिहार ट्रेडर। बिहार ट्रेडर नाम की हमारी कंपनी बन गई है। अब हम लोग यहाँ गेटवे ऑफ टैली में हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, तो जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर लिया, एक स्टेप हम लोगों को हो गया है। अब दूसरा स्टेप होता है लेज़र का क्रिएशन, कि लेज़र को हम लोग किस तरह से क्रिएट करा जाए। तो लेज़र क्रिएट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है ग्रुप, कि ग्रुप क्या है, किस तरह से हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने में ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 28 ग्रुप्स टैली वालों ने हमको बना के दिया है। इसी 28 ग्रुप्स में से किसी न किसी ग्रुप में लेज़र का क्रिएशन होगा, यानी कि जो भी हम लोग लेज़र बनाएंगे वो किसी न किसी एक ग्रुप में ही आएगा, इस 28 ग्रुप में से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने का स्टेप इस गेटवे ऑफ टैली में हमको यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो दिखेगा। ठीक है, ये अकाउंट्स इन्फो हाईलाइटेड है। डाउन एरो अप एरो से हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कर लेने के बाद हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस कर लेने के बाद अब हम लोग अकाउंट्स इन्फो में आ गए हैं। यहाँ हमको ग्रुप्स दिख रहा है और लेज़र दिख रहा है। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद जो हम लोगों का सेकंड काम है, सेकंड स्टेप जो है वो हम लोगों का लेज़र का क्रिएशन करना है। तो डाउन एरो प्रेस किया, ये लेज़र आपका हाईलाइट हो गया। लेज़र हाईलाइट हो गया, या एल बटन से भी आप लेज़र में जा सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंपनी इन्फो को हाईलाइट करेंगे, ये हाईलाइट हो गया डाउन एरो पर से। हाई बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईलाइट रहता ही है फिर भी, या आप ए बटन प्रेस करके भी अकाउंट्स इन्फो में जा सकते हैं। अभी हमने हाईलाइट कर लिया है अब एरो डाउन एरो से, और उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया। ये हम लोग कंपनी इन्फो सेक्शन में आ गए। अब कंपनी इन्फो में हमको लेज़र में जाना है, तो डाउन एरो प्रेस करें या एल बटन प्रेस करें। हम यहाँ पे डाउन एरो प्रेस किया, यह हाईलाइट हो गया और हमने यहाँ पे इंटर दे दिया। अब लेज़र सेक्शन में आ गए। यहाँ सिंगल लेज़र है, मल्टीपल लेज़र है। मल्टीपल लेज़र्स को अभी छोड़ दीजिए, सिंगल लेज़र की ही बात करते हैं। इसमें क्रिएट है, डिस्प्ले है और अल्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों को नया लेज़र बनाना है। जब भी नया लेज़र बनाना होगा तो हम लोग क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम लोग को नया लेज़र बनाना होगा हम क्रिएट का इस्तेमाल करेंगे। देखना होगा तो डिस्प्ले, बने हुए लेज़र में कुछ सुधार करना होगा तो अल्टर। बनाना है नया, क्रिएट। बना हुआ है देखना है, डिस्प्ले। बना हुआ है उसमें कोई चेंजेस करना है, अल्टर। तो हमने अप एरो प्रेस किया, ये क्रिएट हाईलाइट हो गया, या सी बटन से भी हम लोग जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया, ये मेरा विंडो ओपन हो गया। तो अकाउंट सेक्शन पढ़ रहे हैं, टैली पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी ही चाहिए, होगी ही। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन के मुताबिक ही हम लोग लेज़र क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन हो गया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो दिमाग में हम लोग जर्नल बनाएंगे। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है। जैसे ही हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र बना रहता है, हमको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने क्या कहा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हमको लेज़र बनाना होगा। क्या बनाएंगे? पहले जर्नल दिमाग में बनाइए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश का तो बना हुआ है, बचा कौन? कैपिटल। यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हमने लिख लिया और इंटर प्रेस किया। ये हम लोग अंडर सेक्शन में आ गए। ये 28 ग्रुप आपके दाएं तरफ आ गया। तो कैपिटल जो है हमारा, कैपिटल ही ग्रुप में क्रिएट होता है। इसको भी याद करते चलिए, कैपिटल किस ग्रुप में क्रिएट होता है? कैपिटल ही ग्रुप में क्रिएट होता है। तो आपका कैपिटल यहाँ पे हाईलाइटेड है। इंटर दीजिए, इंटर देते जाइए। ये सब मेलिंग डिटेल्स वगैरह है, आप खुद जान जाइएगा। इंटर देते जाइए। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो लिखिए, मान लिया जाए कि ओपनिंग बैलेंस इनका 50,000 है, तो हम यहाँ पे 50,000 डाल दिया।
और इंटर दिया और ये एक्सेप्ट, ये आपका एक कैपिटल नाम का लेज़र बन गया। कोई भी लेज़र एक बार ही बनेगा, बार बार लेज़र नहीं बनता है। वाउचर एंट्री बार बार होगी लेकिन लेज़र एक ही बार क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, एक ही बार आपका एडमिशन हुआ, अटेंडेंस आपका पूरा साल बनता रहेगा, हर अटेंडेंस के साथ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसी तरह से लेज़र एक ही बार क्रिएट होता है और वाउचर एंट्री बार बार होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि आपने एडमिशन लिया तो एक बार आपका एडमिशन हो गया, अब जब कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो आपका अटेंडेंस बन रहा है, बार बार तो आपका एडमिशन हो नहीं रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है परचेज गुड्स। दिमाग में जर्नल एंट्री पास कीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का तो बना रहता है, तो हमको बनाना पड़ेगा परचेज का। तो हमने लिख दिया परचेज अकाउंट, इंटर प्रेस करेंगे तो परचेज अकाउंट के लिए भी इन्होंने जो ग्रुप दिया है उसका नाम परचेज ही अकाउंट्स है। तो पी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोविज़न और परचेज अकाउंट हाईलाइट हो गया। परचेज अकाउंट को चूज़ कर लीजिए, एंटर दीजिए। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसको कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस है तो डालिए, मान लिया जाए कि मेरा 25,000 जो है ओपनिंग बैलेंस है, हमने फीड कर दिया। ओके, नहीं भी डाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है सेल गुड्स। जर्नल बनाइए, दिमाग में एंट्री पास कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश का तो बना रहता है, सेल्स का बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, ये कहाँ जाएगा? अंडर सेल ग्रुप में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अंडर सेल ग्रुप में जाएगा। इन सारी चीज़ों की भी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए कि मेरा यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लिया 35,000 हमने इसको फीड कर दिया। ओके, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो मोहन से सामान खरीद रहे हैं। दिमाग में जर्नल बनाइए फटाक से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, किस किस का लेज़र बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज का ऑलरेडी बन चुका है, अब हम लोग परचेज का नहीं बनाएंगे, अब हम लोग किसका बनाएंगे? मोहन का बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मोहन अकाउंट लिखते हैं। मोहन अब किस ग्रुप में जाएगा? तो इसके लिए इन्होंने दो ग्रुप दिया है जिसका नाम है सन्ड्री डेटर्स। क्या नाम है? सन्ड्री डेटर्स। तो एस प्रेस किया और सन्ड्री डेटर्स को हमने चूज कर लिया। सन्ड्री डेटर्स कौन होता है, पहचानते हैं आप लोग? टू हुम गुड्स, सॉरी गलत कर गया हम, ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिसके यहाँ से हम लोग उधार माल खरीदते हैं उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन के यहाँ से हम लोग उधार सामान खरीद रहे हैं। फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिसके यहाँ से उधार सामान खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या कौन होता है? फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और ओ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनके यहाँ से हम लोग उधार सामान खरीदते हैं या उधार पैसा लेते हैं उनको सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन हमने दिया था परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो मोहन के यहाँ से हम लोग सामान उधार खरीद रहे हैं तो मोहन हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ओके, इसको हम लोग एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाए, अदरवाइज नहीं है तो नहीं दिया जाए। मान लिया जाए कि 15,000 है, इसका हमने ओपनिंग बैलेंस दे दिया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। सेल गुड्स टू राजा, सेल गुड्स टू राजा, राजा को हमने सामान बेचा, नाम आ गया है, इसका मतलब कि उधार है। तो क्या एंट्री पास होगी?
राजा अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल का लेज़र ऑलरेडी क्रिएट है, तो अब हम लोग राजा का लेज़र क्रिएट करेंगे। तो राजा अकाउंट, अब राजा कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स से। टू हुम सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं वो मेरा सन्ड्री डेटर्स होता है। जिसको हम लोग उधार माल बेचें या उधार पैसा दें वो सन्ड्री डेटर्स होता है। जिसको हम लोग उधार माल बेचें या उधार पैसा दें वो सन्ड्री डेटर होता है। तो क्वेश्चन क्या था, सेल गुड्स टू राजा, राजा को हमने उधार सामान बेचा, तो राजा कहाँ आएंगे, राजा सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इनका भी ओपनिंग बैलेंस है, इनका ओपनिंग बैलेंस 25,000 है। क्लियर। अब आइए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का तो बना हुआ लेज़र, हम लोग बैंक का लेज़र बनाएंगे। तो बैंक कहाँ जाएगा, बैंक के लिए उन्होंने दे रखा है बैंक अकाउंट ग्रुप। बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट ग्रुप में जाएगा। ये सारी डिटेल्स है, अभी इसको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बैंक में मेरा 50,000 रुपया है, हमने ये 50,000 रुपया डाल दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग आगे डील करेंगे, अभी इसी को आप लोग देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।